जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि कर्म बड़ा या भाग्य। दोस्तों बहुत से लोग अपने जीवन में कर्म को प्रधानता देते हैं और अपनी मेहनत से जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, मगर जब जीवन में असफलता हाथ लगती है तो यही सोचने लग जाते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों वैसे तो ये सिद्धांत बहुत ही कठिन है समझना, मगर फिर भी इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों समझते हैं कि भाग्य होता क्या है। दोस्तों भाग्य एक ऐसी शक्ति है जो आपको दिखती नहीं है और ना ही आपके ये काबू में आती है, ना ही आपको ये पता चल पाता है कि भाग्य अच्छा चल रहा है या कोई विपत्ति आने वाली है, जबकि कर्म इंसान के स्वयं के हाथ में होता है और ये भी पूरी तरह मनुष्य के निर्णय पर निर्धारित करता है कि वो अच्छे कर्म करेगा या बुरे। तो फिर कैसे पहचाना जाए कर्म या भाग्य के विषय में, या ये कैसे निर्माण होता है? जब हम इस विषय में समझ लेंगे तो हम जान पाएंगे कि कर्म या भाग्य कौन अधिक महत्व रखता है। दोस्तों आपके हाथ में कर्म होता है, बाकी और क्या प्राप्त होने वाला है ये भी किसी तरह आपके कर्म पर ही निर्भर करता है, क्योंकि भाग्य और कुछ नहीं पूर्व में किए हुए आपके कर्म ही होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान, या दूसरे शब्दों में कहिए आपके पूर्व जन्मों के कर्म, आपके इस जन्म के लेने के बाद के अभी तक के कर्म, और क्रियामान का मतलब कि आप जो इस समय कर्म कर रहे हैं। तो प्रारब्ध जो इसमें कर्म होता है, मतलब कि जो पिछले पूर्व जन्म के कर्म होता है, वो आपके भाग्य को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता जो है करते हैं और इससे आपके भाग्य में क्या सुख और क्या दुख मिलने वाला है उसका भी निर्धारण होता है। कहाँ किस योनि में आपका जन्म लेना है, किस परिवार में आपने जन्म लेना है और किस प्रकार के व्यक्ति आप होंगे, इसको भी आपके जीवन में भाग्य ही निर्धारित करता है। अब दोस्तों कुछ कहेंगे कि जब सब कुछ ही आपके प्रारब्ध या भाग्य ने ही निर्धारित कर लिया है तो कर्म क्यों करें? तो दोस्तों प्रारब्ध के कर्म आपका अभी का जीवन भी किसी श्रेणियों में विभाजित करके ही निर्धारित करते हैं। जैसे कि यदि आपने अपने जीवन में किसी का गलत नहीं किया और तो आप निश्चित अवस्था में पहुंच पाएंगे, और यदि आपने किसी का गलत किया या फिर कुछ पाप कर्म किए तो आप किसी निचली अवस्था में ही पहुंच पाएंगे। इस तरह अलग अलग श्रेणियों में जो है तो आपका भाग्य है उसका निर्धारण होता है, और जिस प्रकार के आप अभी के क्रियामान कर्म करते हैं उससे आपका भविष्य जो है वो निर्धारण होना शुरू हो जाता है। दोस्तों यही कारण होता है किसी भी मनुष्य का भविष्य बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कई बारी एक मनुष्य का के भविष्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा होने के बावजूद जब वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है तो उसको जो जीवन में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होना लिखा होता है वो भी प्राप्त होना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है। दोस्तों इस तरह कर्म का महत्व बहुत अधिक होता है। दोस्तों ये मैंने आपको भाग्य और कर्म के बारे में जो है जानकारी दी, मगर इसके अतिरिक्त भी कुछ शक्तियाँ होती हैं जो आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होने वाला है उसका निर्धारण करती हैं। दोस्तों अब इस मार्ग पर आगे चलते हुए आपको कर्म और भाग्य से अलग भी कुछ मैं बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ किस तरह जो शक्तियाँ हैं वो कार्य करती हैं। दोस्तों सभी के जीवन में
जो है 3 तरह की शक्तियाँ जो हैं आपको प्रभावित करती हैं। सबसे पहले होता है भाग्य, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कर्म ही किसी तरह प्रभावित करता है। दूसरा होता है आपका कर्म, जिसके बारे में भी मैं आपको भी बता चुका हूँ। तीसरे होता है दोस्तों ईश्वर की कृपा। इस विषय में जो है मैं आगे आपको बताऊंगा ईश्वर की कृपा किस तरह एक मनुष्य की सहायता करती है। तो दोस्तों इस विषय में और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको आगे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि उसके बिना ये समझाना बहुत ही कठिन है और समझना भी जो है आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था और ये कोई ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं था जिसका गरीब परिवार में जन्म हुआ हो। ये वो गरीब था जो कुछ साल पहले बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बहुत से बड़े पद पर व्यक्ति इसे जानते थे और कई महंगी गाड़ियाँ इसके पास थी। मतलब ये हर तरह से प्रतिष्ठित और संपन्न था। इसको ये सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ था और इस मनुष्य का जन्म इस जन्म में अच्छे घर में हुआ था, मगर कुछ बुरी आदतों के कारण इसका बुरा समय आ गया और इसको अपने काम में नुकसान होने लग गया और फिर बुरा समय होने के कारण सब इसको छोड़ते गए और अब ये अकेला और बहुत ही गरीब रह गया था। दोस्तों इसकी हमेशा से एक आदत थी, हमेशा ही ये आवारा कुत्तों को बड़ा ही ध्यान से रखता था और ऐसा ही एक आवारा कुत्ता जिसको रोज़ ये खाना खिलाता था, उस गरीबी में भी ये अपने साथ रखता था और उसको खाना खिलाता था और उसका ध्यान भी रखता था। खुद के खाने के लिए ये एक छोटा सा काम करने लग गया था कहीं किसी के अंडर, और कुत्ते को खिलाने के लिए अधिक ना होने के कारण शाम होने पर ये पास के तालाब में मछली पकड़ने जाता था और वहीं कुत्ते को खिलाया करता था। कुत्ते को पूरे दिल से प्यार करता और इसलिए उसको खिलाए बिना खुद भी कुछ खाना नहीं खाता था। तो दोस्तों ऐसे ही जो इसका जीवन था चलता जा रहा था और एक दिन नारद मुनि एक बहुत योग्य और शक्तिशाली देव ऋषि हैं, वहाँ से निकल रहे थे और उनकी नज़र इस गरीब आदमी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इस आदमी तो गरीब है मगर इसकी कुछ आदतें बहुत ही अमीर लोगों वाली हैं। इसलिए उन्होंने ध्यान किया और इसकी पूरी जानकारी निकाल ली और जैसे कि उनकी शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, एक मूवी की तरह उनके सामने सारी जो इस मनुष्य की जानकारी थी वो प्रस्तुत हो गई। उन्होंने देखा कि अब इसके बुरे आदतें जो हैं वो भी छूट गई हैं और बुरे कर्म का फल भी इसने भुगत लिया है और उस गलती का जो इसने गलतियां की हैं उससे शिक्षा भी ले ली है और अब उनको इसकी हालत पर ये सब देख के तरस आया। उन्होंने सोचा कि चलो इसकी सहायता की जाए, मगर सहायता करने से पहले उन्होंने सोचा कि एक बार इसकी परीक्षा के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये योग्य भी है सहायता देने के या नहीं। तो उन्होंने परीक्षा लेनी आरंभ की। तो दोस्तों एक दिन की बात है कि इसको मछली पकड़ते हुए बहुत समय बीत गया, मगर एक भी मछली इसके पकड़ में नहीं आई। आज का दिन भी इस मनुष्य के लिए अपने काम में बहुत ही मेहनत वाला दिन था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा थका भी हुआ था और जल्दी मछली पकड़ के घर जाना चाहता था। मगर इसकी किस्मत में आज कुछ और ही लिखा था। मछली कांटे में फंस नहीं रही थी। बड़ी ही मुश्किल से एक मछली इसके पकड़ में आई और इस मछली को पकड़कर वो बहुत खुश हुआ और जैसे ही पानी से बाहर निकाला एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। मछली बोलने लगी कि आज उसको छोड़ दे,
क्योंकि आज उसका अपने बच्चों को खाना खिलाना है और उस मछली के अलावा उसके बच्चों का और ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। ये उस इंसान के लिए बहुत ही अजीब घटना थी कि एक मछली की बात उसको सुन रही है और वो बहुत ही हैरान हुआ, मगर उसको मछली की बात सुनकर तरस आ गया। फिर वो सोच में पड़ गया कि वो क्या करे, क्योंकि उसको बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी और उसे याद था कि उसका कुत्ता भी भूखा है और आज एक मछली भी बड़ी मुश्किल से ही मिली। मगर फिर भी इतने संकटों के होने के बावजूद अपने बारे में बिना सोचे उसने उस मछली पर तरस खाया और उस मछली को तालाब में वापस छोड़ दिया। नारद मुनि ये सब छुप के देख रहे थे, क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा था। उन्होंने एक और बात देखी कि इस गरीब इंसान का दिल भी बड़ा है। ये भूख और थकावट से बेहाल था और अपने कुत्ते के लिए भी परेशान था, मगर फिर भी मछली खोने का इस गरीब आदमी को कोई दुख नहीं था और ये खुश था कि इसी बहाने कम से कम किसी मछली की सहायता वो कर सका। ये गुण आज के समय में बहुत ही कम लोगों में मिलता है। जब नारद जी ने ये सब देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई और अब उन्होंने ठान लिया कि इस मनुष्य की सहायता ज़रूर करनी है। अब वो इस गरीब इंसान को देखने लगे कि ये आगे क्या करता है। उन्होंने देखा कि वो फिर से मछली पकड़ता हुआ उसी तालाब के पास बैठा हुआ भूख और थकावट से परेशान होके वहीं सो गया। सोते हुए नारद मुनि उस मनुष्य के सपने में आए और आशीर्वाद प्रदान किया। इस आशीर्वाद के कारण सुबह तालाब पर सोते हुए उसे कोई पुराने मित्र जो उच्च पद पर थे, उसने इस गरीब आदमी को देखा और देखते ही पहचान लिया और उसकी सहायता करके फिर से उसे धनवान बना दिया। तो दोस्तों, इस तरह ईश्वर की कृपा से आपके अच्छे कर्म कब आपकी सहायता कर जाएं किसी को नहीं पता। इसलिए पूरी कोशिश कीजिए कि आपके जो कर्म हैं वो पूरे धर्म अनुकूल हों और साथ ही जितना हो सके किसी सही व्यक्ति की सहायता कीजिए, क्योंकि कब पता ईश्वर आपको देख रहे हों और आपका जीवन अच्छा हो सके और आप जिन संकटों में फंसे हैं उस संकट से आप आराम से निकल सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको भाग्य और ईश्वर की कृपा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।